करोड़पति बने हैं सर, लोगों ने यहाँ से गाड़ियां अचीव करी हैं सर, लोगों ने अपने परिवारों को, अपने खानदान को, अपनी जिंदगियां, अपने बच्चों की जिंदगियां सर बदली हैं यहाँ से। तो ये प्रूवन है, टेस्टेड है और ट्राइड बिजनेस है सर। आपको कोई नया काम नहीं बताया जा रहा, जो यहाँ से हो चुका है वही आपको करने के लिए बताया जा रहा है। ह्यूज सोशल सर्कल। बहुत से लोग कहते हैं कि यार मेरी तो कोई जान पहचान ही नहीं है ना, आजा इसमें 1 साल 1.5 साल शिद्दत से मेहनत कर, ऐसी कोई फील्ड नहीं होगी जिसमें कोई जान पहचान नहीं। जैसे कल हम टूर के लिए, बस के लिए हम बात कर रहे थे मनाली के लिए, तो पता नहीं कौन बोला था, भैया अभी बस वाला ज्वाइन कराया अभी ये भैया कैमरे वाले हैं, अभी फ्यूचर प्लान से ज्वाइन कराया। ये सब अर्पित भाई को, अब कभी वाइफ को ब्यूटी पार्लर की, अभी आयशा दीदी ज्वाइन कराएंगे, स्टेटस लगाती है, इतने बढ़िया मेकअप करती हैं, है ना। अंशु दीदी है गाजियाबाद में, दीदी गाजियाबाद में भी हमने ज्वाइन कराया, आपके पास में ब्यूटी पार्लर वाले। कपड़े वाला कोई है? कपड़े वाला नहीं है तो दबो बैठे, और नहीं है तो ज्वाइन करा देंगे, अभी कौन सा रुक गए। हालांकि कराया वो आया नहीं है, छापड़ा कलेक्शन करा दी, शाम साड़ी सेंटर, आप ही ने तो कराया सर। कौन नहीं है इस बिजनेस में, मुझे बताओ। फास्ट फूड वाला, जाओ वीर जी मलाई चाप पे नाम लो, डिस्काउंट तो मिलेगा, जाओ। किस फील्ड में चाहिए ये बताओ ना, कौन है? नहीं है हमारे पास। हमने वाला हॉल करा, दीदी कहां संध्या दीदी, सेलिब्रेशन में कर लो भैया मेरे रिश्तेदार का हॉल वाले, जो तुम फील्ड का बोलो। किसमें? मेरे को टायर लेना था, घर आ गया टायर, फिर भैया ले जाना टायर, हो गया। गाड़ी वाला अभिषेक वो मेट्रो प्लाजा में आके सर्विस करके चला जाता गाड़ी की, कहता तुम मुंह से तो बोलो चाहिए क्या। फोन वाला, कल सर यहीं पे सारा डाटा ट्रांसफर हुआ, फोन वाला मैंने कि भैया मोबाइल लिया है चेंज होना, ओके आया सारा इसमें डाटा, मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा सर। मेरी व्हाट्सएप की बैकअप, मेरी कॉलिंग, कॉन्टेक्ट, गैलरी, मैंने कहा ऐसी की ऐसी चाहिए, ओके भैया, यहीं करके गया हॉल में। तो सब कुछ आप सोच के देखो, सोशल सर्कल। मैं कह रहा हूं जो तुम्हें चाहिए, जिम ट्रेनर ये खड़ा सर, क्यों क्या चाहिए मुझे बोलो तो सही। डांसर बुलाऊं अभी नरेश भाई को, देखो तुम बोलो तो सही। सोशल सर्कल, मैं कह रहा हूं ऐसा कोई सर्कल नहीं होगा जो तुम्हें ना जानता हुआ, ठीक है। तो हर तरीके का आदमी इसमें मिलेगा। रिटायरमेंट कंफर्ट, कि जिन लोगों को ये सोच है कि यार उम्र हो गई अब 35-40 और 10 साल 5 साल, और कल को ही भगवान ना करे कुछ दिक्कत कोरोना में हो गई, फिर क्या होगा, या कल को मैं कब तक काम करूंगा, कब से कर रहा हूं यार, और कब तक करूंगा। जिस दिन में यार मेरे पास भी जिंदगी में कभी ऐसा आएगा दिन कि मैं बैठूंगा, पैसे आएंगे, मैं उस पैसे से अच्छे से घूम के आऊंगा, रिश्तेदारी में जाऊंगा, मतलब मैं कमाऊंगा नहीं लेकिन मेरे पास पैसा हो या आए। रिटायरमेंट कंफर्ट लोग वक्त चाहते हैं कि यार बिना करे भी कुछ दिन पैसा, अच्छा कमाए जा रहे हैं, खर्च करने का भी तो टाइम होना चाहिए। तो वो आधे ज्यादा लोग जब तक कमा रहे थे, पहली बात तो आप ये सोच के देखो हम काम कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम? एटीएम में नहीं, कोई भी अपना काम क्यों कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं और पैसा ही नहीं है, तो सोचो कुछ तो गलत कर रहे हैं। हम कमाने क्या गए और पैसा ही आया नहीं, और लोगों ने ना 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 साल लगा दिए और उन्हें अभी तक ये नहीं समझ आया। आजा भैया 3 साल लगा दे, फिर कभी जिंदगी में नहीं गए, और लगा के ईमानदारी से लगा। चाहे तुझे कुछ ना आता हो पर इस बात को मान लियो कि मुझे कुछ नहीं आता। लोगों को कुछ आता नहीं है लेकिन वो इस बात को मानते नहीं, क्योंकि अगर भाई तुम्हें कुछ आता ना, मैं अपने आप को भी गिनता हूं, अगर मुझे कुछ आता ना तो मैं ऑलरेडी कुछ कर चुका होता, किसी और का करता ना करता अपना तो कर लेता ना बस। तो अगर आपको कुछ आता तो आपने कर लिया होता। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे कि जो आता है ठीक है, उससे ये होने वाला, लेकिन अगर कुछ और करना है तो भैया किसी और की माननी पड़ेगी, और उस पर भरोसा करके ना कुछ दिन आंख बंद करके यार भरोसा करके तो देखो यार। तो लोग 4 दिन
मतलब वही महिपाल जी वाली बात, शेट्टी वाली, या तो सुनेंगे ही नहीं। कहता है अनीता बुआ जी किसी को कुछ समझाया जा रहा है, समझाया जा, मैं सुनूंगा ही नहीं। गोविंद भाई समझाया जा रहा है, मैं सुनूंगा ही नहीं। और अगर सुनूंगा तो फिर जितने अपलाइन है ना नीचे से ऊपर तक, चाहे वो काम कर रहा हो ना कर रहा हो, चाहे उसका खुद का लेवल 1 साल से ना बदलाओ, फिर उन सबकी सुनेंगे और फिर एक दूसरे से लड़ाई, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे मैं कर क्या रहा हूं। समझो बात को, एक की जिसकी मान रहे हो ना, कम से कम 1 साल तक उसकी मान के देखते हैं। किसी एक की मानना, या फिर जिसकी बॉन्डिंग आपस में सेट हो। जैसे तुम मेरे से बात कर लो, महिपाल जी से कर लो, शेट्टी भैया से बात कर लो, बात एक ही निकलेगी। और हम आपस में बात भी ना करें तब भी बात एक ही निकलेगी। ये भी यही कहेंगे कि भैया जब तक 4-5 प्लान नहीं करेगा, कितनी ट्रेनिंग ले ले, कितने सेमिनार कर ले, तब तक कुछ भी होने वाला। जब तक फील्ड में फोल्डर दिखा के गुड डीटीएम नहीं बोलेगा, जब तक कुछ भी होने वाला। कम टाइम में कम मेहनत करके ज्यादा इनकम चाहिए, फ्यूचर प्लान लगा ले, उसके अलावा कुछ भी होने वाला। पैसे नहीं है तो भैया और ज्यादा लगा ले, क्योंकि कल को पैसे हो। क्योंकि पैसे आज नहीं है इसीलिए तो भाई तू आया है। पैसे होते किसी के खाते में 2 करोड़ 5 करोड़, ना तो मैं यहाँ बोल रहा होगा, ना आप यहाँ बैठे होते सर। फिर आपके कहता है चल ऐसे बोलते, चाहे आपके पिताजी के पैसे होते वो मुआवजे के मिले हो, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो दिन रात हमारे साथ कर रहे थे, मुआवजा आते हैं, अरे चल ठीक है, ओके भाई तेरा हो गया ना, हम भी अपना कर लें, हम भी अपने बच्चों के लिए छोड़ जाए ना, कि हमारे बच्चे भी ऐसी मुआवजा लेके बोले अरे ठीक है ना, हमारे बच्चों के लिए हमें तो करना पड़ेगा भाई, तेरे पिताजी ने तेरे लिए कर दिया, हम अपने पिताजी के लिए कर लेंगे। लीव लेगेसी फॉर, जो मैं भी बता रहा हूं, अपने परिवार के लिए कुछ यार, हम चले भी जाए ना, लेकिन हमारे चर्चे रहने चाहिए। जाना सबने, चाहे हम जल्दी जाएं, चाहे हम लेट जाएं, सांस चले या ना चले, लेकिन बात चलनी चाहिए सर। चाहिए 10 मिनट का ब्रेक। भैया ने सबके चेक बता दिए, अपना चेक ने बताया, खुद का चेक आ रहा 4,30,000 का। सबसे बढ़िया किसका डांस लगा? देखो इन्हें नाचना आता है और मुझे नचाना। तो डांस करते करते कोई पैसे कमा रहा है, कोई डांस कराते कराते कमा रहा है। आप देख लो जैसे बात। हाँ जी आगे चले। तो अभी तक क्या समझ आया आपको? मिला के बताओ। यह समझे में डांस क्लोज लगा मैंने बीच में इसलिए ऐसा सेशन रखा था कि बीच में नाचेंगे और फिर पता लगेगा आप क्या हो रहा है। क्या सब बस डांस में निकल गया? क्या समझ अभी तक जो समझ आया बेसिक क्या समझ आया बताओ? कौन बताएगा? चार की वेरी गुड। और ये बिजनेस किसका है? फैज भाई अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, नरेश भाई आ रहे हैं क्या अभी भी कुछ लोग? फैज भाई कहाँ हैं? फैज भाई इधर आ जाओ ना आप भी।
आप इनके बराबर में आ जाओ। हाँ तो यहीं से लेते रहो टिकट। अब कोई भीड़ तो आनी रही होगी ना। हाँ आ रही है। थैंक यू बोलो क्योंकि वो लेट हुए तभी तुम्हें सीट मिली। लेकिन अगली बार टिकट बढ़ने वाली है क्योंकि देखो इस हॉल पे जितना मिनिमम हम 3 दिन से पहले भी काम कर रहे थे और आज भी भैया आपसे रिक्वेस्ट है आप रुक जाना मेरे साथ और देख लेना। आप भी चल सको तो सर 2 में से 1 जना मुझे आज मिल जाना। इन लोगों के पैसों का सवाल है।